हे गाइस व्हाट्सअप नमस्कार का हाल बा कैसन बानी रहुआ लोगिन उम्मीद बा कि सब लोग मस्त होके। तो गाइस बहुत दिन से आप लोग ब्लॉग देखते हैं बहुत दिन से, तो हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा ब्लॉग के साथ साथ स्टोरीज में भी ट्विस्ट लाया जाए, है ना। तो आज आप सबके सामने हम लोग बहुत मतलब एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे भी बात करेंगे और आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करके भी ये चीज़ पूछते रहते हैं, तो कुछ कमेंट्स का भी हम लोग रिप्लाई करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन कि इतनी कम उम्र में शादी क्यों हुई। तो गाइज़ मेरी कम उम्र में शादी इसलिए हुई क्योंकि अब हो गई। आपकी तो ठीक हो मनीषा की उम्र तो बहुत ज़्यादा हो गई थी। सबको लगता था ये बड़ी है हम छोटे हैं। नहीं। सबको तो लगता गाइज है। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि यार क्यों उम्र पे इतनी उम्र कम उम्र पे शादी हुई। तो ये बताएंगे मनीषा, बताओ मनीषा। ये भी मेरे साथ पूछ रहे थे। ठीक है। और वैसे नहीं, मेरे से कमेंट्स बहुत देखो, सारे लोग मैं आए जब भी थे, बहुत कॉलेज सारे लोग आती ने हूँ ना, कमेंट्स। तो कॉलेज की मतलब स्टूडेंट वगैरह, क्योंकि बहुत सारे लोग एमपीटी बीपीटी के बाद एमपीटी करते हैं, उसके बाद जॉब वॉब करते हैं, फिर सेटल होते हैं, तब शादी वादी के बारे में सोचते हैं। लेकिन वो लोग जब मैं जाती हूँ कॉलेज में तो मेरे को देख के बोलते हैं अरे मैरिड हो तुम। या फिर हमारी टीचर भी पूछती हैं कि बेटा तुम मैरिड और हो, इतना ही इतनी नहीं, जल्दी शादी क्यों इसकी कर एक ली। क्लासमेट है, वो भी बहुत प्यारी है और वो भी मैरिड है। उनका एक बहुत क्यूट सा बेबी भी है हाँ, इसी की वो क्लास में। पता है उसका एज सेम मेरे एज का है। मतलब आज हम लोग का एक एग्जाम दे के आज हम आए हैं, आपको पता है। अच्छा। वो जो मतलब नर्सिंग का होता है ना, उसका हम आज एग्जाम दे के आए हैं, मेरे को अभी याद आया। तो उसमें ना सब फीमेल के बारे में क्या क्या होता है वो सब से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो वो जो हमारे नॉर्मल लाइफ में जो होता है वो तो सारी चीज़ें उसमें था। एज लिखा था। तो उसमें ना एज भी भरना था, तो मैं अपना एज ना भर रही थी 22। तो देख रही हूँ कि वो भी 22 भर रही है। तो उससे मेरा काफ़ी ज़्यादा मतलब पड़ता है उसका नाम। मतलब मैं नाम भी बता दे रही हूँ, उसका नहीं नाम है कुछ तो। हाँ। अब मतलब देखो हर किसी की अपनी और वो है। उसका बेबी भी अभी लॉकडाउन में जब हमारा कॉलेज बंद हुआ था ना, तभी उसका बेबी हुआ, तो गोल्डन चांस भी था। और अभी तो वो लगती ही नहीं है कि मतलब उसका बेबी भी है, वो मैरिड भी क्योंकि है। मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है गाइज। अभी इनफैक्ट यहाँ पर है मनीषा, तो ससुराल मैनेज करना, मायका मैनेज करना, फिर कोई फंक्शन आ जाए मैनेज करना, मेरा काम मैनेज करना, मेरे फ्रेंड सर्कल मैनेज करना। शादी के बाद नो डाउट कॉलेज लाइफ बहुत टफ हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर मतलब ठान लो कि करना है तो कुछ भी कर सकते हो। तो सब कुछ मैनेज हो रहा है, अब तक तो हो रहा है, लेकिन अब फ्यूचर का देखेंगे, जैसा जैसा जो नहीं, चीज़ होगा फ्यूचर का भी कर हिसाब लेंगे से तो हम मेरे लोग। को लग रहा है कि जब उसको देख के मेरे को लग रहा है यार उसका एक बेबी है, फिर भी वो आती है 4:30 बजे तक कॉलेज में रहती है। और उसके बाद जाके बेबी को केयर करना, मतलब आप लोगों को पता ही है घर पे कि खाना बनाना, बच्चे फिर को उसके बाद कितना सब केयर कुछ। करना पड़ता है। बिल्कुल, और खास करके छोटे बच्चे को जो 1 महीने 2 महीने का 3 महीने का 9 महीने का होता है। तो बहुत सारी चीज़ें, तो घूम फिर करके उसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग कि इतनी कम उम्र में शादी क्यों हुई। हाँ, तो अभी जितने सारे लोग देख रहे हैं उनका भी जवाब आज मिल जाएगा, एंड हमारे क्लासमेट लोगों का भी जवाब मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों से कितना मैं लोगों से बताती रहूँगी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो इस पर एक वीडियो बना हाँ, लेते आज हैं। भी कुछ कमेंट्स आए कि दीदी आपने इतनी कम उम्र में क्यों शादी कर ली। तो गाइज इंस्टा पे तो हमेशा आते हैं ये मेरी वाले जो छोटी क्वेश्चन। बहन है उसकी भी आई थिंक 22 के आसपास में शादी हो गई थी। आई थिंक 21 या 22 के बीच में, समवेयर अराउंड इसी एज में शादी हो गई थी। अब वो मेरे से 1 साल छोटी है ना, तो 3 साल पहले हुई थी, तो 4 साल पहले, यस, तो 22 के अराउंड उसकी शादी हो गई थी। तो बताओ मनीषा, तुम बताओ। मैं बताऊंगा तो लोग कहेंगे कि डिफेंड कर रहा है, बताओ। नहीं तो पता है, मतलब मम्मी पापा भी ऐसे, मतलब कोई प्लान वैसे था नहीं। लेकिन एक होता है एकदम ना, से हुआ अचानक एक से। मतलब हाँ, मतलब एक होता है ना कि सब लोगों को कितना ढूंढना पड़ता है, फैमिली वगैरह देखना होता है, सब कुछ लड़का को भी देखना होता है कि लड़का, मतलब मैं रियल बता दूं कि हर माँ बाप सोचता है अरे लड़का कोई पीता खाता तो नहीं है। ये सब चीज़ें हमारे बिहार से ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि उधर के लोग इतने ज़्यादा पी लेते हैं ना कि अपना होश गवा देते हैं। नहीं, अब तो वहाँ तो चलो सूखा पड़ वो हो गया, लेकिन सब लोग नहीं, कुछ लोग। हाँ, जो लोग पीते हैं वो कुछ ज़्यादा पी लेते हैं, कुछ लोग तो नॉर्मल पीते नहीं, हैं। अगर नॉर्मल भी पीते हैं ना, तो हमारी तरफ बहुत मतलब बड़ा पैरामीटर है कि लड़का का थोड़ा भी ड्रिंक नहीं होना चाहिए, ओकेजनली भी नहीं। तो हम लोग मतलब पता नहीं क्यों ये चीज़ है,
तो अब तो ये खैर इस चीज को गलत माना जाता है, ठीक है, बिल्कुल। हमारे साइड इनफैक्ट हमारे पंजाब साइड में, हरियाणा से कहाँ नहीं लोग ड्रिंक करते, लोग सब ड्रिंक जगह करते करते हैं। हैं। लेकिन अब एक होता है ना, ड्रिंक से एक हमारी तरफ ना ज़्यादा ही एलर्जी है कि नहीं ड्रिंक तो नहीं कर रहा है ना लड़का, बस वो चीज़ मतलब उनको हमें देखना पड़ता है। तो वो चीज़ था इसके वहाँ पे, स्मोक तो नहीं करते हैं। और अभी तो आप लोग मेरे नाखून पे भी कमेंट कर देते हो कि नाखून क्यों पिंक पिंक है। भाई अब इसमें मेरी गलती नहीं है पिंक तो। मुझे लगा था ना कि कलर वगैरह खेले हैं तो उसकी वजह से है, बट ये अभी तक नहीं ये पिंक है पिंक तो। है, ये कलर का नहीं, नहीं है, इनके कलर वाला ही है, नाखून जो है ना कलर वो वाला ही है, काफी देखो ज्यादा। थोड़ा सा हाँ, इसमें पिंक है। इसमें कलर है। हाँ इसमें हाँ, थोड़े थोड़े इसमें कलर। कलर लगे हुए हैं। तो तुम बताओ घूम फिर करके वहीं पे शादी। हाँ, तो इनका हाथ अभी दर्द हो रहा है। नहीं दर्द नहीं, बताओ। तो उसके बाद ना क्या हुआ गाइस कि जैसे ना मैं अपने मामा जी के घर गई थी तो इनकी मासी आई हुई थी, तो मेरे को देखी। उसके बाद से फिर मम्मी मतलब इनकी मौसी को ना मेरी मम्मी भाभी बोलती हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन है उन लोगों का। तो फिर ऐसे कॉल आया तो मम्मी को तो अभी करना नहीं था, क्योंकि उस टाइम ना हम लोगों को लगा, मेरे को भी बहुत शौक था कि पहले मेरे भैया का शादी होगा, उसके बाद मेरी भाभी आएंगी, उसके बाद मैं शादी करूँगी। तो भैया सोचे कि पहले इसको निपटा दो, नहीं तो ननद भौजाई का लड़ाई शुरू हो जाएगा। नहीं, लेकिन ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। और उसके बाद क्या हुआ कि कॉल आया तो फिर मम्मी को बोला गया, मम्मी भी बोली कि चलो पहले देख लेते हैं, क्योंकि देखने में क्या जाता है। और उसके बाद मम्मी देखने गई, पापा भी देखे, मैं भी गई देखने के लिए। और देखो हॉकी वाली पूरी कहानी आपको बताई दी है। हाँ, उस दिन मतलब मम्मी जी भी आई थी देखने तो के लिए, इनका पापा मतलब जी आए बेसिक थे। प्लान था नहीं कि कोई शादी वादी मतलब उस टाइम पे होगा ही, बस ये था कि हाँ लगा करके रख देंगे 2-4 साल जो भी है। तो नहीं, देखो शादी लगा के रखना ज़्यादा दिन तक ठीक भी नहीं होता है। तो हुआ कि अब जैसे हमारा था ना कि इंगेजमेंट पहले हुआ, तो इंगेजमेंट के बाद हम लोगों ने सोचा कि चलो 1 साल या फिर कुछ दिन बाद शादी करेंगे। डेट किया लेकिन जाए। फिर हाँ, फिर उसके बाद ही पता है क्या, फिर सब लोग बोलने लगे इंगेजमेंट करके इतना दिन तक नहीं रहा जाता है, शादी कर दिया जाता है। तो देखो मेरे को शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं था, बस मेरे को लगता था ना कि यार मैं ना जब जाती थी अपने मतलब कोचिंग तुम वगैरह मेंटली में। प्रिपेयर्ड थी 21-22 एज पे। अभी तो तुम 20 उसमें तो 20 प्लस कुछ एज हाँ, होगा। हाँ, तो उस एज पे शादी करने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड थी। अब तो गवर्नमेंट भी 21 कर दिया है। हाँ, वैसे तो हो भी जाता है। और अभी तो हमारे घर में मौसी वगैरह की बेटी का, जो मौसी लोग हैं उनकी बेटी का भी हो गया है शादी, तो वो सब अभी जाने वाले हैं शादी में, तो वो सब कुछ आप लोगों को घूम फिर दिखाएंगे। करके हम लोग इसी मुद्दा पे आ रहे हैं कि मनीषा की शादी क्यों हुई। तो इसका रीज़न यही है, मैं बता देता हूँ, ये बता नहीं पा रही है। इसका रीज़न ये है कि कोई भी पेरेंट्स अपनी बच्ची के लिए, इनफैक्ट हम भी जब पेरेंट बनेंगे, हमारी अगर बच्ची होंगी तो हम लोग भी बहुत पहले से सोचने लगते हैं, और कोई भी पेरेंट क्यों ना सोचे। तो इनका भी था कि चलो भाई सर्च करते हैं, हो जाएगा 1 साल 2 साल में कहीं ना कहीं अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। हम लोग भी ऐसे ही सोचते थे इनफैक्ट। तो इनके पापा को बस लगा कि मैं बस ठीक ठाक हूँ थोड़ा, और इसके बाद इसको तो पहले लग नहीं रहा था कि नहीं नहीं नहीं, लेकिन फिर बाद में इसको भी लगा कि नहीं चलो कर लेना। तो पेरेंट्स की जब मर्जी हुई, जब सब लोगों ने बोला, रिश्तेदारों में बात हुई कि नहीं ठीक है अच्छा है, यही बात है ना, तो फिर जा करके सब कुछ सॉर्ट आउट हुआ। और तब इस तरीके से हमारी फिर शादी की बातचीत आगे चलने लग गई। तो कुछ ऐसा था नहीं फिक्स कि कर ही लेना है। हम लोग भी देखे थे तो हम लोगों को भी था कि नहीं, मुझे था कि हाँ चलो लड़की अच्छी है, फैमिली अच्छा है, बस अब मुझे बहुत ज़्यादा मतलब काइंड ऑफ, अब मैं बहुत चीज़ें बोलना नहीं चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं चाहिए था, या मुझे अपने बस ऊपर विश्वास था कि नहीं मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, बस अच्छा सब हम सफ़र। और इनफैक्ट आज हम लोग बहुत अच्छा कर भी रहे हैं, तो किसी चीज़ की कमी नहीं है माता रानी के आशीर्वाद से। तो यही चीज़ था। तो कम उम्र में शादी, और वैसे भी अगर शादी नहीं भी होती तो भी ये पढ़ाई करती, कॉलेज जाती, है ना। तो यही रूटीन चलता है। शादी के बाद बस थोड़ा सा ये है कि इसको और थोड़ा मतलब एक अलग जीने का मज़ा मिल गया है कि घूम फिर पा रहे हैं साथ साथ, कहीं सास ससुराल वगैरह सबका एक्सपीरियंस इसको ज़्यादा दिन लेने का। और सबसे अच्छी बात आपको पता है क्या, सबसे अच्छी बात कि हम लोगों का जो साथ है ना बहुत लंबा रहेगा, और हमारी 25th एनिवर्सरी भी बहुत जल्दी हो जाएगी कम उम्र पे ना। हाँ, वो तो बिल्कुल। अब मेरी मम्मी की शादी हो गई थी 16 ईयर्स पे, अब 17 साल पे मैं, मतलब बहुत वही। पहले के जनरेशन में तो बहुत ज़्यादा वो था, एज का वो था, लेकिन अब देखो मेरी मम्मी कितनी यंग है। कई बार तो मतलब इसलिए आप लोग बोलते हो ना बिल्कुल कि मैं किसी को लकी विश्वास हुई मम्मी है। बिल्कुल संतूर मौत जैसा हो गया।
तो वही चीज़ और इनकी इसकी भी मम्मी बिल्कुल एकदम मतलब मतलब बहुत यंग एज कितने है ये सारे लोग। लोग तो बोलते थे कि ये इनकी बड़ी ननद है, जब मेरी शादी जब लग रही थी तो तो मतलब मेरे ये को था इतना अजीब लगा, लेकिन अच्छा लगता है दिखाना कि हाँ ये सासू मॉम है, क्लासमेट लोग को भी दिखाने में हाँ, मतलब बिल्कुल किसी को अच्छा लगता लगता नहीं है है। ना, पूरी यंग है और तो ऊपर से रेड हमेशा एकदम, जैसे हम लोग शादी वादी करके ना, जैसे मैं डेली रेडी होती हूँ वैसे मम्मी जी भी रेडी होके रहती है शुरू से ही। हाँ, तो वो अच्छी भी चीज़ है और कहीं न कहीं एक पॉजिटिविटी भी बना रहता है घर में, एक बॉन्डिंग बनी रहती है कि आप अपने एज के अकॉर्डिंग लोगों से जब बात करते हो या फिर कुछ भी बेहिचक बोल सकते हो। तो हमारे घर में भी कुछ ऐसा ही है। तो पहले क्या था क्या नहीं था, लेकिन अभी बिल्कुल एकदम मस्त कुछ भी होता है तो हाँ, मम्मी ये है, मम्मी वो है, जो भी है। तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा बहुत एडजस्ट हर किसी को करना पड़ता है अपने अकॉर्डिंग। ऑनेस्टली ये तो चीज़ है, बस इसको भाई कितना भी छुपा लो किसी भी घर में, थोड़ा-सा मतलब कोई भी नए घर में अगर अरेंज मैरिज करके जाता है, हमारी अरेंज मैरिज है, ठीक है। बहुत सारे लोग आज भी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आप लोगों की लव मैरिज पक्का होगी, हाँ। आप लोग अरेंज झूठ बोल रहे हो, अरेंज नहीं हो सकती। तो भाई अरेंज मैरिज है, टिपिकल अरेंज मैरिज हमारी। कोई ऐसा नहीं था, बस ये है कि प्री वेडिंग वगैरह शूट कराने के लिए मैंने वो तो मतलब अरेंज मैरिज पहले में हम बाद ही लोगों तो ने हुई थी ना। फिक्स शादी फिक्स होने के बाद ही सब कुछ हुआ था। सब कुछ मैंने मतलब सेटिंग किया कि ऐसे ऐसे करना, नहीं तो वहाँ तो लोग प्री वेडिंग भी बहुत कम हमारे फैमिली में जानते थे कि क्या होता है। तो बस आई थिंक अब बहुत लोगों को आंसर मिल गया होगा। तो और भी किसी आप की उम्र लोगों को जल्दी या देरी क्वेश्चन नहीं जानना होती है? है, माता रानी बस चाहती है कि अच्छा है तो अच्छे टाइम पे हो जाता है। अगर आप लोगों को और कोई क्वेश्चन होगा जो मन में आ रहा होगा तो आप लोग ज़रा कमेंट करना, देखते हैं फिर हम लोग किसी टॉपिक पे किसी दिन बात करेंगे, है ना। अभी आप लोग को ना जितना सारा क्वेश्चन पूछना होगा ना, आप लोग एकदम क्वेश्चन अच्छे से करना और हाँ, पूछना, मतलब थोड़ा डिसेंट सबका क्वेश्चन हम होगी लोग जो अब जवाब रिप्लाई देने लायक हो। करेंगे। और एनीवेज बहुत सारा आप लोग प्यार देते हो और ब्लॉग्स भी आएगा बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को इतना चाहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।